ओम शांति। आज हम संस्कारों के ऊपर बात करेंगे। हमारे संस्कार हमारे आत्मा के अंदर निहित होते हैं। इसकी शुरुआत हमारे मन से होती है। हमारे मन में संकल्प आते हैं, थॉट्स आते हैं और वो संकल्प फिर बुद्धि के पास जाती है, इंटेलेक्ट के पास जाती है निर्णय लेने के लिए, सही क्या है गलत क्या है। उसके बाद हम एक्शन में आते हैं और हम किसी कर्म को करते हैं। जो कर्म हम बार बार करते हैं वो कर्म हमारा संस्कार के रूप में, हमारी पर्सनालिटी के रूप में, हमारी हैबिट के रूप में उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो संस्कार मतलब जो कर्म हम बार बार कर रहे हैं वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। अगर हम श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारा संस्कार श्रेष्ठ और अच्छा बन जाता है। अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो उसका भी संस्कार गलत कर्म के रूप में हमारे आत्मा के ऊपर इसके इम्प्रिंट और इम्प्रेशन बन जाते हैं। तो अपने संस्कारों के आधार पर ही हम जीवन में सफल होते हैं और अपने बिहेवियर और स्वभाव संस्कार में आते हैं। तो विशेष अपने संस्कारों को बनाने के लिए हमको अपने विचारों पर अटेंशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो बीज है वो हमारे संकल्प है, हमारे विचार हैं। हमारे विचार अगर पॉजिटिव हैं, पावरफुल हैं, तो हमारे कर्म भी पावरफुल होंगे और हमारा संस्कार भी वैसे ही बनेगा और अल्टीमेटली हमारा भाग्य भी बहुत अच्छा बनेगा। तो संस्कार हमारे 5 प्रकार से हमारे मन में इम्प्रिंट होते हैं, हमारे आत्मा में इम्प्रिंट होते हैं। इसको हम समझेंगे। पहला संस्कार हमको हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जिसको बोलते हैं हेरिडिटी संस्कार, जो आनुवंशिक होता है, जो पेरेंट्स से हमको मिलता है। कई बार हम सुनते हैं कि ये बीमारी हमारे आनुवंशिक है, ये हमारे पेरेंट्स से हमको मिली हुई है। तो ऐसे ही कई जीन्स लेवल पर हमारे अंदर वो संस्कार हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो इसका परसेंटेज होता है, लेकिन आज के समय में हम इस कैरी फॉरवर्ड संस्कार को जो हमको पेरेंट्स से मिला हुआ है, इसमें भी हम जीन्स लेवल तक हम परिवर्तन कर सकते हैं अपने मन की शक्ति के द्वारा। ये चीज़ें पॉसिबल है और ये चीज़ें अभी साइंटिस्ट लोग इस पर बहुत विशेष रिसर्च भी कर रहे हैं। सेकेंड टाइप का जो संस्कार है वो हमारा इन्वायरमेंटल, हमारे आसपास के जो वायुमंडल है उसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे हमारी कंपनी किसके साथ है, हमारा संग किसके साथ है। हम कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। जैसा हमारी कंपनी होती है वैसे ही हम बनते हैं। जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है, हमारे चारों तरफ के सिबलिंग्स जो होते हैं और हमारा इस परिवेश, स्कूल, ये सभी कुछ हमारे संस्कारों के निर्माण में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो इसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। घर के लोग कैसे हैं, घर का परिवेश कैसा है, घर के हमारे रिलेटिव और सगे संबंधी कैसे हैं, इसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं जो मेन जो रोल है वो रोल है हमारे पास्ट बर्थ से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ संस्कार। हमारे संस्कार हमारे पूर्व जन्मों से आते हैं। हम देखते हैं 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका माँ बाप भी एक ही हैं, उनका परिवेश वायुमंडल भी एक है, लेकिन उनके संस्कारों में हम अंतर पाते हैं। एक बहुत शांत होगा तो दूसरा बहुत गुस्से वाला होगा या उसका स्वभाव नेचर ही अलग होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा क्योंकि हम इस जर्नी पर हैं, आत्मा एक जर्नी पर है और हम अलग अलग कॉस्ट्यूम बदल करके अपने अलग अलग शरीर के द्वारा, अलग अलग नामों के द्वारा रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारे पास्ट से, हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हमारे साथ आते हैं। इसी के आधार पर हमको इस जीवन में जो भी हमको अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है, उसका आधार हमारे पास्ट बर्थ से होता है। तो इसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज हमारे संस्कार के रूप में हमारे पास समाहित रहता है। इस संस्कार को भी हम अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से हम बदल सकते हैं। अपने श्रेष्ठ कार्य से इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। 4th हमारा संस्कार है जो विल पावर से जनरेट किया हुआ संस्कार। कुछ संस्कार हम
अपनी विल पावर से हम उसको जनरेट कर सकते हैं, हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जैसे हमने कोई कर्म जब हम करते हैं तो वो हमारे संस्कारों के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी कर्म को बार बार रिपीटेडली करते हैं तो उसका इम्प्रेशन एक बार, 2 बार, 3 बार और कई बार पढ़ने से वो एकदम गहरा और डीपेन हो जाता है और वो हमारी आदतों में आ जाता है। जैसे पहली बार जब भी हमारे मन में सिगरेट पीने का संस्कार या फिर कुछ गलत खाने पीने का संस्कार जब मन में विचार आता है, तो हमने किसी भी प्रेशर में आकर के, टेंशन में आकर के अगर एक बार व्यक्ति कर लेता है तो अगली बार वही उसका एक बार का जो इम्प्रेशन है वो उसको फोर्स करता है सेकेंड टाइम करने के लिए। और सेकेंड टाइम जो इंटेलेक्ट है, जो पहली बार बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, उसको रोका था, सेकेंड टाइम वो भी लूज पड़ जाता है, वो भी उसको ढीला छोड़ देता है उस मैसेज को और वो सीधे हमारे कर्म में आ जाता है। तो हमको विशेष अटेंशन देने की ज़रूरत है। जब हम बार बार एक ही कर्म करते हैं तो वो हमारे संस्कारों में आ जाता है और इन संस्कारों को अगर हम अपने विल पावर से अगर हम चाहें तो बदल सकते हैं। अगर हम विल पावर से चाहें कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं बनना है, तो डेफिनेटली हम उसको ओवरकम कर पाते हैं, हम वो चीज़ करने में सफल हो पाते हैं। बट हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ही हम किसी चीज़ का रेजोल्यूशन लेते हैं, अपने अंदर के पावर को एक्टिवेट करते हैं, वैसे ही हमारे पास्ट के कुछ ऐसे मेमोरीज होते हैं जो हमको दोबारा से वो आकर के हमको हमारे शक्तियों को दोबारा से हमसे छीन लेते हैं, हमारी विल पावर को वीकेन कर देते हैं। तो विशेष इसका अटेंशन देने की ज़रूरत है। और हमारा 5वां जो संस्कार है वो हमारा ओरिजिनल संस्कार है। ये हमारी आत्मा का एक ओरिजिनल संस्कार, इनेट नेचर है। वो संस्कार हमारा सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, शक्ति का है। इन गुणों को, इन इनेट नेचर को हम बार बार जब हम एक्टिवेट करते हैं तो ये हमारे संस्कार के रूप में उभर करके आते हैं, ये हमारा संस्कार बनाते हैं। जैसे अगर हम अपने पीस की फाइल को अगर हम ओपन करते हैं, बार बार इसको ओपन करते हैं, तब हमारा जो एंगर का फाइल है वो नीचे दब जाता है और ऊपर पीस और कंटेंटमेंट और ब्लिस की फाइल्स हमारे फ्रंट लेयर में आ जाती है और वही हमारे फिर बिहेवियर में आता है। जो चीज़ें ऊपर होती है वही बिहेवियर में आती है। आज के समय में हम लंबे समय से क्रोध कर रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे ये बिहेवियर का पार्ट बन गया है, हमारे संस्कार का पार्ट बन गया है। तो इसको हम बदल करके अपने इनेट नेचर को बार बार प्रैक्टिस करें, अपनी विल पावर को हम बार बार रीजनरेट करें, तो आप देखेंगे कि अपने संस्कारों में हम परिवर्तन देख पाएंगे, अपने संस्कारों में हम परिवर्तन कर पाएंगे। तो अपने संस्कारों में परिवर्तन करने का ये आधार है कि हम अपने इनपुट का ध्यान रखें। हमारी इनपुट कैसी है, हम किस प्रकार के इनपुट्स ले रहे हैं अपनी आँखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा। तो विशेष अगर हम ध्यान देंगे, हम अपने इनेट नेचर को याद करें, अपने आत्मा के जो मूल गुण हमारे संस्कार है, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता का, उसको हम बार बार रिकॉल करें, प्रैक्टिस करें, तो हम देखेंगे कि ये संस्कार जब हम बार बार प्रयोग करेंगे तो ये और गहरा और गहरा और गहरा होता जाएगा और परमानेंटली हमारे स्वभाव में आ जाएगा, हमारे बिहेवियर में आ जाएगा। तो इसका जब हम अटेंशन देंगे, हमारे संस्कार ही हमारी पहचान है, हमारे संस्कार से ही हम पहचाने जाते हैं लोगों के अंदर, हमारे लोगों के दिलों में हम राज्य कर सकते हैं, लोगों के दिलों में हम छा सकते हैं। तो अपने संस्कार को बहुत डिवाइन संस्कार बनाएं और अपने जीवन को ऐसे ही हंसता खेलता आगे हम बढ़ाते रहें, आगे हम बढ़ते रहें। जीवन का नाम ही है सुख और शांति की भरपूरता हो। तो ऐसे जीवन हम जिए, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति, ओम शांति।